मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है 23 और 24 साल के अंदर जो भारत से कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे आना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ जानकारी अपने लेवल पे दे रहा हूँ। ये मेरा अपना स्टडी किया हुआ वर्जन है इसका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो आपका इंटरव्यू होना स्टार्ट हुआ है, इसके पीछे कारण क्या थे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए ही अच्छा है, बुरा नहीं है। अपनी अपनी थिंकिंग है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो एक्चुअली जो 2 साल पहले जो कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही दरवाजा खुला था कनाडा आने के लिए। वो दरवाजा था स्टडी वीज़ा का। पर उसमें समस्या क्या आ रही थी कि बहुत सारे जो लोग थे जो डोंकी लगा के अमेरिका जाते हैं, उनको ये डोंकी लगने के 35-40 लाख रुपए लगते थे भारत के, जबकि स्टडी वीज़ा के ऊपर 20 लाख रुपए लगते थे। और ये थोड़ा सा आसान तरीका था। तो उन लोगों ने ये एक वाया मीडिया ढूंढ लिया कि भाई स्टडी वीज़े पे स्टूडेंट को कनाडा भेजो, वहाँ से पैदल जो हमारा बॉर्डर साथ साथ है और वहाँ के कोई सिपाही वगैरह या फौज नहीं होती है, तो वो लोग क्रॉस करके अमेरिका में घुस जाते थे। एक तो ये समस्या थी। दूसरा क्या होता है कि कनाडा के अंदर हर क्लास के अंदर निर्धारित विद्यार्थी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, वो 40 स्टूडेंट्स का इंटेक लेते थे, बीच में 30 स्टूडेंट भाग जाते थे। वो पढ़ाई नहीं करते थे, वो अपने काम में मगन रहते थे। क्यों? एक बार वीज़ा लग गया 5 साल का, 2 साल का स्टडी वीज़ा, फिर 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, तो वो यहाँ से लापता हो जाते थे। तीसरा कारण था कि कुछ, देखो, जो तो पढ़ने के लिए आ रहा है उसके बाद तो कनाडा में टाइम ही नहीं होता है। वो पढ़ाता भी है, अपनी जॉब भी करता है, पैसे भी कमाता है। पर कुछ उसके अंदर गर्म तत्व जो रिलीजियस हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, वो घुस के आ गए। उन्होंने यहाँ पे गलत हरकतें स्टार्ट कर दी। कभी पुलिस से गोलीबारी, कभी पुलिस से झगड़ा, कभी पब्लिक न्यूसेंस। यहाँ पे दिवाली के ऊपर पटाखे वगैरह नहीं चलाए जाते, क्योंकि यहाँ इन्वायरमेंट जो है वो इफेक्ट होता है। उनका आकर गंद मंद फेंकना, सड़कें गंदी करना, रात को पब के अंदर लड़ाई झगड़ा करना, ये कनाडा की सरकार के लिए और यहाँ के रहने वाले लोगों से, जो शांतिवन लोग हैं, उनके नाक में दम कर रखा था। तो अभी सरकार के पास सिस्टम क्या बचा था कि पहले तो सिर्फ 5 देशों से स्टूडेंट आते थे, अभी लगभग 20 देशों से स्टूडेंट सरकार ने अलाउ किए हैं, ताकि जितनी भरपाई भारत से होती थी वो भरपाई बाकी देशों से पूरी की जा सके। सो अभी सिर्फ मलाई आएगी स्टूडेंट्स की, जो एक्चुअली स्टूडेंट कनाडा में सिर्फ पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं आपको, आप आओ, बड़ी खुशी की बात है, मोस्ट वेलकम। आपको हर तरह की सहायता अवेलेबल रहेगी और कनाडा के लोग स्टूडेंट्स की हेल्प भी काफ़ी करते हैं। जैसे गुरुद्वारों से पहले 6 महीने का राशन इनको दिया जाता है खाने के लिए, इनको जॉब दी जाती है। पर होता क्या है कि देखो, यहाँ पे तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती है, और वो तनख्वाह इसलिए नहीं दी जाती कि आप काम के दौरान सेल फोन पे बात बाहर से करते रहो अपने यारों दोस्तों से और तनख्वाह लेते जाओ। सो अभी जो भी आप फर्दर वीडियो देखोगे, आप सिर्फ नवंबर के बाद की वीडियो देखना, क्योंकि अभी कनाडा के जो इमिग्रेशन लॉज हैं बहुत चेंज हो रहे हैं। टोटल काम डिजिटल फॉर्मेट में है, ताकि आपकी एप्लीकेशन का जल्दी से जल्दी निपटा। पर बातें जरूर ध्यान में रखना। देखो, जो नया सिस्टम आ रहा है उसके अंदर जिन वर्करों की कनाडा में जरूरत है,
उन्हीं को ही कनाडा में पक्का किया जाएगा या उनको ही कनाडा में आने का परमिशन होगी। ये बात मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि आफ्टर ऑल जब आप स्टडी वीजे पे कनाडा आ जाओगे, 2 साल पढ़ाई करोगे, 3 साल काम करोगे, तो फिर आपने भी पक्के होने के लिए फाइल कनाडा में लगानी है। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बातें आप ध्यान से सोच के आइए। पहली बात तो ये है कि जो 23-24 में जो कनाडा का जॉब बैंक है, यदि आप उनके वेबसाइट पे जाओगे तो आप महसूस करोगे खुद ही कि साइंस, मेडिकल, टेक्निकल और कंस्ट्रक्शन ट्रेड के वर्कर्स को ही ज़्यादा सहूलतें, पक्के होने की, अच्छी तनख्वाह के पे काम करने की सहूलत रहेगी। और आपको कोशिश करनी चाहिए कि जब आप भारत से कनाडा में एडमिशन ले रहे हो, यदि आपकी पिछली पढ़ाई इनसे रिलेवेंट है तो कोशिश करो कि आप इनसे संबंधित कोई भी कोर्स लो, ताकि आपको कनाडा में पक्के होने के लिए यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के ऊपर और आपकी पढ़ाई में आपको प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्या है कि जब आप एडमिशन लेते हो कनाडा के अंदर, देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे 10 प्रोविंसेस हैं, सभी के अपने अपने रूल्स हैं। 2 प्रोविंसेस में घर खरीदना, किराए पे लेना, नौकरी ढूंढना, बस की लाइन में खड़ना बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं और उनको ना तो रहने की जगह मिलती है, ना ही उनको जॉब पूरी मिलती है। तो इतनी महंगाई में उनका यहाँ पे रहना मुश्किल है। जो भी स्टूडेंट आ रहा है, प्रेजेंटली देखो, बाद में हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए। प्रेजेंटली आप ओंटारियो और ब्रिटिश कलम्बिया को बिल्कुल ही पढ़ाई करने के लिए मत आओ, नहीं तो आपको ये 4 समस्या का झेलना पड़ सकता है। नंबर 1, मकान किराए पे नहीं मिलेगा, मिलेगा तो बहुत महंगा मिलेगा। हर इंसान की मन की इच्छा होती है कि वो अपना मकान खरीदे। बाकी जगह पे मकान आपको 5 लाख कनेडियन डॉलर में मिलेगा और इन 2 स्टेटों के अंदर मकान आपको कम से कम भी 25 से 30 लाख कनेडियन डॉलर का मिलेगा। यदि प्लस क्या है कि कुछ प्रोविंसेस में ऐसे साधन होते हैं कि आप यहाँ पे जल्दी परमानेंट रेजिडेंट बन सकते हैं। यदि आप इस बात को ध्यान में रखोगे तो आपको अल्बर्टा, सस्कैचुअन, मैनिटोबा या अटलांटिक जोन में जाना चाहिए, ताकि आप कनाडा में जल्दी परमानेंट रेजिडेंट होंगे, कम खर्चा आएगा आपका पढ़ाई के ऊपर और आपको नौकरी भी मिलेगी, लंबी लंबे कतारों में आपको खड़ना नहीं पड़ेगा। नंबर 5, जब आप अपनी स्टडी वीज़ा की एप्लीकेशन लगाते हो, उसके साथ कोई भी बोगस डॉक्यूमेंट मत लगाओ। यदि आप पकड़े गए, एजेंट का कुछ जाने वाला नहीं है, आपके ऊपर पुलिस का 420 का केस बनेगा। आप यदि कनाडा में हो तो जेल काटोगे। घर वालों का 40 से 50 लाख रुपया लगाया, आप उसको जीरो कर दोगे। तो आप कोई भी बोगस डॉक्यूमेंट एजेंट के कहे मुताबिक बिल्कुल मत लगाओ। प्लस अपनी जो ईमेल आईडी है, प्लस जो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको आईडी दी है, आप उसके ऊपर लगातार देखो। जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस आएगी वो उसी के ऊपर आने वाली है, लेटर आपके घर नहीं आने वाला। बी वेरी केयरफुल। नंबर 4, नए नियमों मुताबिक हर इंसान कनाडा आ सकेगा। देखो, कनाडा आने के लगभग 80 रास्ते हैं, सिर्फ स्टडी वीज़ा ही नहीं है। स्टडी वीज़ा पे आप तभी आओ यदि यहाँ पे आपने पढ़ाई करनी है, इंग्लिश आपको आती है, पढ़ने का शौक है, फिर आप पढ़ने के लिए डेफिनेटली यहाँ पे आओ। यदि आपने यहाँ सिर्फ काम करना है तो आप वर्क परमिट लेकर आओ या विजिटर वीजे पे आ जाओ, या यदि आपने यहाँ को बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उस सिस्टम से आओ, स्टडी वीजे पे मत आओ। नहीं तो क्या होता है, जो एक्चुअली स्टूडेंट हैं, देखो कनाडा को क्या चाहिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट चाहिए। यदि नलायक भी उसमें आ जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का जो एम है स्टूडेंट लाने का, वो खत्म हो जाता है।
यदि नंबर 5, यदि आप गलती से उन स्टूडेंट के साथ मकान में रह रहे हो, या उनके साथ पढ़ रहे हो, या उनके साथ नौकरी कर रहे हो, जो यहाँ शरारतीबाज हैं, गुंडागर्दी करते हैं, शराब पी के हंगामा, मार पिटाई, गाड़ियाँ चलाना, शीशे डाउन करके ऊंचा स्टीरियो, चंडीगढ़ का घेरी रूट बनाना, ये सिस्टम कनाडा में एप्लीकेबल नहीं होते हैं और ना यहाँ पे किए जा सकते हैं। यहाँ पे आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से दुर्व्यवहार नहीं कर सकते हो। करोगे डिपोर्टेशन होगी, आपको सजा होगी, नौकरी भी नहीं मिलेगी तो छोकरी भी नहीं मिलेगी। नंबर 6, अभी देखो कनाडा की सरकार ने आपके स्टडी वीजे के लिए कुछ, जहाँ पे उनको शक होता है, उन स्टूडेंट्स को पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। आप अपनी यदि इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, आप उसके लिए प्रॉपर प्रिपेयर हो। जो कुछ आपकी एप्लीकेशन में लिखा है, जो आपने उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाए हैं और जो एसओपी आपने लगाई है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, पर उसके अंदर हर चीज अंकित की हुई चीज आपको मालूम होनी चाहिए, उसका प्रॉस एंड कॉन मालूम होना चाहिए, ताकि आप इंटरव्यू के अंदर 5 साल का बैन अपना ना लगे। यदि गलती से कोई बोगस डॉक्यूमेंट लगा चुके हो, अपनी एप्लीकेशन विथड्रा करो, फ्रेश एप्लीकेशन लगा लो, ताकि आप अपने आप को बैन से बचा सको। एजेंट का कुछ जाने वाला नहीं है, वो तो मैट्रिक फेल इंडिया में बैठा है, पैसे उसके पास है, वो तो बच जाएगा। आपके नाम के ऊपर एप्लीकेशन है, आपके ही डॉक्यूमेंट है, 420 का केस आपके ऊपर बनना है, एजेंट के ऊपर नहीं बनना है। कोशिश करो कि आप, आजकल बहुत सारे कनाडा के जो रजिस्टर्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उन्होंने भारत में अपने ऑफिस बनाए हुए हैं। आप अपना केस उनके थ्रू करो, क्योंकि वो भारत में भी आपकी देखभाल करेंगे, कनाडा में भी देखभाल करेंगे। यदि कोई गलत काम करोगे तो आप कनाडा की कोर्ट में जाकर केस करो, आपको कंपनसेशन भी मिलेगी और उसका लाइसेंस भी रद्द होगा। सो ये बातें ध्यान में करके चलो। देखो, यदि तो आप को पढ़ने का शौक है, आप आराम से आओ, आपको कोई तकलीफ नहीं है, आपको कनाडा के लोगों से पूरी हेल्प मिलेगी। पर बदमाशी करने के लिए आप प्लीज बिल्कुल मत आओ। वो कनाडा के लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है। कनाडा की सरकार को वोटर चाहिए, वोटर कनेडियन सिटीजन है, आप नहीं हो। सो बी लिटिल केयरफुल। यदि आपके बच्चे कहने से बाहर हैं, आपकी बात नहीं मानते, तो कनाडा के लोगों के पास कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो इनको लगा दिया जाए और वो सही हो जाए। सो प्लीज आप उनको कनाडा की धरती पे मत भेजो। ये एक अच्छा देश है। सिर्फ एक ही रास्ता अभी पंजाब के लोगों के लिए खुला है, वो है कनाडा पक्के होने के लिए। आप ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे आने वाले फ्यूचर में, भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स का रास्ता ब्लॉक हो सके। ये कुछ ऐसे पॉइंट थे जो मैं आपको बताना चाहता था, और मुझे उम्मीद है कि आप कोशिश करोगे इन बातों के ऊपर सोचने की। यदि आपको कोई भी डाउट है तो हमारे कनाडा के लोगों ने एक भारत में पटियाला शहर के अंदर एक ऑफिस खोल के दिया है, जो फ्री में आपको कनाडा के बारे में हर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे 9815101148 के पर फोन करके बातचीत कर सकते हो, हेल्प ले सकते हो। आपको हर चीज कनाडा के कानून मुताबिक सही बताई जाएगी। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।